लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को कौशिकी की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। माता मेरी सरस्वती करो हृदय में वास, लाज हमारी राधियो मैं चरणन की दास। जाकी कृपा कटाक्ष दे मोह होत बाचाल, हम सब पर कृपा करे कोई दीन दयाल। मन मैले तन उजरे ऐसे भक्त इनसे तो काजा भले जो भीतर बाहर एक। कथा शुरू अब होती है, सुनो पीर हनुमान, आसन लीजो आए के जय जय पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारु, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारु। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या मोहि, हरहु कलेश विकार।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमरकंद ये मोक्ति बंध ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, कर ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शान गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, हर दर्द दिखाने वाला। ये दुख हरनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग भक्त बोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम
राधे 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 मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सावन हो मेरे तुम सावन हो मेरे मेरा दम ही चल जाए तुम नाम हो मेरे बिना दम ही निकल जाए। राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। राधे 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 झगड़ा ठारो नाय मान नावो मान सात बहू ने झगड़ा ठानो आये माने नावो मानो। साग बहुन झगड़ा ठारो नाय मान नावो मान सात बहू ने झगड़ा ठानो आये माने नावो माने। दोनों घर में ऐठी बैठी नाय बोले नावो बोले दोनों घर में बैठी बैठी नावे बोले नावो बोले। साग बहुन झगड़ा ठारो नाय माने नावो माने सात बहू ने झगड़ा ठानो हरे नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 जो नारायण नाम ले तो है जो नारायण नाम ले तो है पाप होम सब नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रभु दीन दयाल कहाते हो प्रभु दीन दयाल कहाते हो नहीं दर्शन आए दिखाते हो नहीं दर्शन आए दिखाते हो मैं तो होता दीवाना रे राम जी के चरणों में ये लोग बैठी हैं ये जो लोग बैठे हैं जो तालियां नहीं बजा रही है हमारी माता ऊपर को हाथ उठा ले और तालियां बजा मैं तो होता दीवाना रे राम जी के चरणों में दीवाना रे राम जी के चरणों
श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तब नारद जी समझाने लगे, व्यास जी मैं आपको अपना पूर्व चरित्र सुनाता हूँ, अर्थात पूर्व जन्म का चरित्र सुनाता हूँ। नारद जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और ये दूसरे जन्म में ये ब्रह्मपुत्र नारद बन गए।
श्रोणी में कोई भी महारथी मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैं अकेला होने के कारण कुरुक्षेत्र मैदान छोड़कर घर आ गया। गांधारी बोली, ओ दुर्योधन, मेरे दूध को हराम है। तूने सारे महारथी को मरा करके तू भय से यहाँ आ गया। तब दुर्योधन क्या बोला है? अरे कुरुक्षेत्र मैदान नहीं होता पड़ो दिखाई। अरे भाई से भाग कर दुर्योधन अब पैया खेल गया हो। तब गांधारी बोली, ओ बेटा, अभी पांडव आते आ रहे हैं। और बोला, मां, मैं निर्वस्त्र होकर आ गया। तो जैसे ही मां ने आंखों की पट्टी हटाई, सारा बदन तो बच का हो गया, लेकिन दो जंघाएं मांस पेशियों की ही बनी रही। तब मां गांधारी बोली, ओ बेटा, तूने बड़ी भूल की। मैंने बोला था सारा बदन निर्वस्त्र होकर आना, और जंघाओं पर जांघिया क्यों चढ़ा लिया? अब तुझे मैं नहीं बचा पाऊंगी। वो पांडव अभी आते होंगे और तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब दुर्योधन मानसरोवर की ओर चला गया, जिसके पैर पर कोई पत्राण नहीं है, केवल कंधों पर गदा है और भयंकर काया है। और मानसरोवर के पास पहुंच गया। मानसरोवर के पास पहुंचते ही 5 कदम पीछे गया और अपनी सतह से झमाक से जल में कूद गया और जल को स्तंभित कर दिया। ये दुर्योधन जल विद्या को स्तंभित करना जानता था। जल बांध दिया था, उसी जल में लेट गया। इधर जैसे पांडव आए, मां कुंती आरती की थाल सजाए खड़ी है। मां कुंती ने पूछा, ओ बेटा, आरती मैं तभी उतारूंगी
पहले तू मुझे ये बता, वो दुर्योधन मरा या नहीं मरा। तब माँ कुंती ने कहा, अर्जुनो तुम बोलो, भीमसेन तुम बोलो, सहदेव तुम बोलो, नकुल तुम बोलो, युधिष्ठिर तुम बोलो। तभी सहदेव बोले, भाई माँ सभी योद्धा तो मारे गए, लेकिन दुर्योधन बच गया, अभी वो जिंदा है। तब मैया कुंती ने कहा, बेटा जब तक दुर्योधन नहीं मारा जाएगा तब तक मैं आरती नहीं उतारूंगी। अब दुर्योधन की खोज में पांचों पांडव निकले पड़े और खोजते खोजते मानसरोवर की ओर बढ़े। कुछ आगे चरवाहा मिले तो युधिष्ठिर ने कहा, भैया यहाँ से कोई योद्धा गुजरते हुए देखा है। तभी उस चरवाहा ने कहा, भैया देखा तो है, जिसकी भयंकर काया है, कंधे में गदा थी, मानसरोवर की ओर निकल गया। तब पांडव पहुंचे जिस जगह पर दुर्योधन शयन कर रहा था। धर्मराज बोले, भैया दुर्योधन बाहर निकल आओ, सारे हस्तिनापुर का राज तुम्हारे हाथों में होगा। दुर्योधन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब धर्मराज को कहना पड़ा, भीमा मार चल ऊपर गदा मारे, भीमा मार चल ऊपर गदा मारे। भीमा मार चल ऊपर गदा मारे, भीमा मार चल ऊपर गदा मारे। गदा की चोट से छट जाएगा, कैसे पकड़वा ले आएगा। भीमा मार चल ऊपर गदा मारे, भीमा मार चल ऊपर गदा मारे। तब धर्मराज कहने लगे, दुर्योधन भैया